हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विजन सक्सेस ललितपुर पर। आपके लिए प्रतिदिन यूपी-टीईटी से संबंधित पर्यावरण तथा बाल मनोवैज्ञानिक और आपकी यूपी होमगार्ड से संबंधित सामान्य अध्ययन में भारतीय आधुनिक इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था 3 प्रकार की क्लासेस दी जा रही हैं। आपके लिए इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। आपके लिए यूपी-टीईटी में पर्यावरण तथा बाल मनोविज्ञान से प्रश्न यहाँ इस चैनल के माध्यम से जो भी नोट्स दिए जा रहे हैं उसमें आपके लिए बहुत ज़रूर आएंगे। और आपके लिए जो यूपी होमगार्ड की जो परीक्षा है उसमें भी आपके यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आपके लिए पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पर विश्वास करिए और मैं आपके लिए यहाँ पे आपका समय बेकार नहीं करूँगा, ना आपका समय ज़्यादा बर्बाद करूँगा। आपके लिए यहाँ पर बहुत कम समय में बहुत अच्छा मटेरियल दिया जा रहा है। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने नोट्स में इनको भी नोट करते जाइए। चलिए चलते हैं। तो सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया था? ट्रॉन्स महोदय के द्वारा सन 1971 में सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया गया था। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो आँख के रंग को आनुवंशिकता वाला कारक प्रभावित करता है, क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि किसी माता पिता की यदि आँखें भूरे कलर की हैं तो उनका बच्चा की भी जो आँखें होगी वह हो सकते हैं कि भूरे कलर की हो सकती हैं। या फिर किसी के बाल होते हैं भूरे कलर के यानी ब्राउन कलर के, तो उस बच्चे के भी जो बालों का कलर होता है वह भी ब्राउन कलर का होगा। तो आप समझ सकते हैं कि आनुवंशिकता ही एक ऐसी इकाई होती है जो क्या करती है, प्रभावित करती है। वह आँख भी हो सकता है या फिर उसके बाल हेयर भी हो सकते हैं। इसके बाद आइए इरोस शब्द से संबंधित है। तो जीवन की मूल प्रवृत्ति से इरोस शब्द दिया था फ्रॉड महोदय द्वारा। इन्होंने बताया था कि जीवन में 2 प्रकार की जीवन मूल प्रवृत्ति, एक होती मृत्यु मूल प्रवृत्ति, यानी कि जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है इरोस तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है आपका थैनाटोस। तो आप लोग इसको याद करके रखिए, क्योंकि यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है कि फ्रॉड के अनुसार जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति होती है वह क्या होती है? थैनाटोस। सामूहिक अचेतन का संप्रदाय किसके द्वारा दिया गया था? तो यंग महोदय के द्वारा दिया गया था। फ्रॉड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतःकरण होता है पराहम। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रॉड ने। इन्होंने 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई थी, एड एगो सुपर एगो, इदम अहम पराहम। तो इदम में क्या होता है? व्यक्ति को अपनी दमित इच्छाओं की पूर्ति तत्काल करने के लिए उकसाता है। यानी जो हमारा मन होता है, यदि हमारी इच्छा हुई कि मेरे पास 1 लाख रुपये आ जाएं, तो मेरा मन क्या कहेगा कि कहीं जाओ और किसी दुकान में या कहीं पर जाके उसको क्या कर लीजिए, चोरी कर लीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाए, 1 लाख रुपये हमें तत्काल प्राप्त हो जाए। तो ये क्या करता है? हमारा मन उकसाता है। तो ए हुई आपकी कौन सी इच्छा? इदम यानी इड। ए तुरंत तत्काल रिजल्ट चाहता है। इसके बाद आइए पराहम सुपर एगो। ए सामाजिक मान्यताओं व परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है। पराहम क्या कहता है कि इसमें समाज के आधार पर चलना पड़ेगा। इसमें समाज की जो व्यक्ति हैं उनको सोच कर चलना पड़ेगा। हमें अपनी जो सांस्कृतिक पुरानी धरोहर है उसको देख के चलना पड़ेगा कि हम पे कुछ ऐसा काम ना हो जाए जिससे हमारी समाज में कुछ अविल ना हो। ठीक है। तो इसके बाद आइए अहम एगो। यह दोनों के मध्य अंतःक्रिया की प्रेरणा देता है, वास्तविक धरातल पर तालमेल बैठाने का प्रयास करता है। अहम क्या कहता है? यह दोनों के मध्य प्रेरणा देता है कि आपको अधिक उकसाना भी नहीं है, ना मतलब ऐसा रहना है कि जो धरातल पर सही रहे, जो समाज के अनुरूप रहे। तो यह एक तालमेल बैठाने का कार्य करता है। एड एगो सुपर एगो। तो यह आपको तीनों अवस्थाएं याद रखना है। ठीक है। व्यवहारवादी ने कहा था कि मुझे नवजात शिशु दें, उसे डॉक्टर, वकील, चोर, कलाकार कुछ भी बना सकता हूँ। यह किसका कथन है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो यह वाटसन महोदय जी के द्वारा कहा गया था कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, यानी छोटा बच्चा दे दो, मैं उसे जो आप चाहोगे मैं वह उसे बना सकता हूँ। तो एक बहुत व्यवहारवादी महान वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हुए हैं वाटसन महोदय। तो उनका कथन है। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या कहलाती है? प्रेरणा। तो थॉमसन महोदय जी ने कहा था कि यदि छात्र में रुचि उत्पन्न करना है तो क्या देना पड़ेगा आपको? उसे प्रेरणा देना पड़ेगा। ठीक है, यानी मोटिवेट करना पड़ेगा, तब वह छात्र में रुचि उत्पन्न होगी। आइए आगे चलते हैं। विस्मरण। तो विस्मरण क्या होता है? भूलना। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को
यानी जो हमारे दुख हैं तो दुख के अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। किसने कहा था? फ्रॉड महोदय के द्वारा। तो यह परिभाषा पूछी जा चुकी है पहले भी पेपर में कि विस्मरण क्या होता है। तो विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, कोई घटना किसी के साथ हो जाती है, दुखद घटना, तो वह चाहता है कि हम इसको क्या करें, भूल जाएं। तो धीरे धीरे वह क्या करने लगता है, उसे भूलने का प्रयास करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विस्मरण। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दिशा क्या कहलाती है? रुचि। यानी आप लोग जब मेडिटेशन करते हो सुबह सुबह, तो हम क्या करते हैं, एक ध्यान यानी ध्यान करते समय रुचि उत्पन्न करते हैं कि हमारा मन एक जगह स्थिर रहे। तो वही क्या कहलाता है? ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दिशा कहलाती है रुचि। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो आपको याद रखना है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वह बहुत अधिक लेवल पर होता है, जबकि उसके बाद जो 20 से 25 की एज आ जाती है उसमें किशोरावस्था में उसका उतना मानसिक विकास नहीं होता है। शिशु का अधिकतम विकास व्यवहार आधारित होता है किस पर? मूल प्रवृत्ति पर। देखिए, मूल प्रवृत्ति आप समझते हो कि जो शिशु का अधिकांश विकास होता है वह होता है किस पे आधारित? मूल प्रवृत्ति पर। तो मूल प्रवृत्ति हमारी जन्मजात भी हुई होती हैं। मैकडूगल ने बताया था 14 मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत भी उन्होंने दिया था। भूख, प्यास, नींद, ये सभी क्या कहलाती हैं? मूल प्रवृत्ति। कोहलर ने सूच का सिद्धांत का उपयोग किस पर किया था? तो ये आपको तीनों ऑप्शन याद करना है, वनमानुष, चिंपैंजी या बंदर। ठीक है, तो कोहलर ने दिया था सूच का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत दिया था इन्होंने, और बताया था वनमानुष, चिंपैंजी, इस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। टेट थर्मेटिक परसेप्शन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्भूत परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो मरियन मॉर्गन के द्वारा किया गया था। सन 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में S.A. मर्रे द्वारा किया गया था। टेट परीक्षण में 31 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिक का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा में। मनोविज्ञान का क्षेत्र, जो मनोविज्ञान है उसका सबसे अधिक यदि पूछा जाए कहाँ किस क्षेत्र में योगदान है, तो वह बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण। तो प्रत्यक्षीकरण, विविधीकरण, पृथक्करण, सामान्यीकरण, कौन कौन सा होता है? सबसे पहला होता है प्रत्यक्षीकरण, फिर होता है विविधीकरण, फिर होता है पृथक्करण, फिर होता है उसके बाद सामान्यीकरण। इस संप्रत्यय निर्माण के सोपानों का प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है प्रत्यक्षीकरण प्रथम होता है जबकि अंतिम होता है सामान्यीकरण। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रदाय किसके द्वारा दिया गया था? तो अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रदाय किसके द्वारा दिया गया था? अल्बर्ट बंडूरा महोदय के द्वारा। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक जो उसका अध्ययन किया जाता है बाल विकास का, तो वह कहलाता है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र। जबकि वैसे ही जन्म से मृत्यु तक ही उसका क्षेत्र पूछा जाता है, तो वह भी आ जाता है कभी कभार। तो आप याद रखिए बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कहलाता है गर्भ अवस्था से किशोरावस्था तक। वह अवस्था जो कि माता पिता का 31वें गुणसूत्र जोड़ों के अलग ना होने के कारण होती है, वह होती है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक बीमारी होती है जो यह होती है 21वें गुणसूत्र के जोड़े के अलग ना हो जाने के कारण, वह अवस्था कहलाती है डाउन सिंड्रोम। नैतिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? 3 अवस्थाएं। तो नैतिक विकास का सिद्धांत लुईस कोहलबर्ग ने दिया था, तो आप इसको याद रखिए। 3 अवस्थाएं बताई थी, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, अंतर रूढ़िगत स्तर। नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है, कौन सी अवस्था में होती है? पूर्व परंपरागत स्तर में, या इसे क्या कहते हैं? प्राक रूढ़िगत स्तर। पूर्व परंपरागत यानी जो परंपरागत रूप से चली आ रही है, परंपरागत स्तर रूढ़िगत यानी जो रूढ़िगत अभी चल रही है, उत्तर रूढ़िगत। आइए अब आगे देखते हैं अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी का व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया था जुंग महोदय या इंग महोदय के द्वारा। आप लोगों को अभी एक 1 लाइनर सीरीज चल रही है, इसके माध्यम से भी आपको बाल मनोविज्ञान और पर्यावरण की क्लासेस दी जा रही हैं, जबकि पर्यावरण में कुछ तो आपका टॉपिक भी कंप्लीट कराया जा रहा है और उसके साथ ही उसमें महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वह भी कराए जा रहे हैं। लेकिन अभी बाल मनोविज्ञान में आपके 1 लाइनर सीरीज चल रही है, जिसे आपको बहुत अच्छे से याद करना है और अपने नोट्स में नोट करना है। आपके लिए डिटेल क्लासें बहुत जल्द कराई जाएंगी, टॉपिक वाइज वह क्लासेस रहेंगी और आपके लिए नोट्स भी दी जाएंगे, वह भी इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरा साथ दीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।